नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात कोरोना की, जिसकी रफ्तार अब बेहद तेज हो चुकी है। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई दिनों से 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा जो है वो दुगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। कोरोना की इस आहट से घबराहट शुरू हो चुकी है। तो बिहार में संक्रमण की ये रफ्तार कितनी तेज है, इसे पिछले 5 दिनों के ग्राफ के जरिए देखा और समझा जा सकता है। 28 दिसंबर को नए केस जहां पर बढ़कर 47 पहुंचे थे। 29 दिसंबर को यह संख्या बिहार में 77 नए मामलों के तौर पर सामने आ गई, जबकि 30 दिसंबर को यह आंकड़ा 132 तक जा पहुंचता है। वहीं साल 2021 के आखिरी दिन यानी कि 31 तारीख को यह संख्या 158 तक पहुंच गई, जबकि नए साल के पहले दिन यानी कि पहली तारीख 2022 की मरीजों की संख्या 281 तक पहुंच चुकी है। तो कोरोना की रफ्तार पर लगाम तभी लग पाएगी जब हम लापरवाही को छोड़ेंगे, सतर्कता अपनाएंगे। क्या हमें छोड़ना है और क्या अपनाना है, इसे भी जानिए। तो लापरवाही जब तक आप बरतते रहेंगे, संक्रमितों की संख्या बढ़ती रहेगी। भीड़ लगाना कम कीजिए, नियम का पालन करेंगे, बचेंगे, खुद भी और अपनों को भी बचाएंगे। बेवजह बाहर घूमना इस वक्त खतरनाक है, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सुस्ती छोड़िए और मॉर्निंग वॉक यानी कि प्राणायाम, योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और कोरोना के संक्रमण के दौर में पहले और अब भी आपकी जान बचाने वाले डॉक्टर, फ्रंटलाइन वॉरियर्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो डॉक्टर भी अब संक्रमित हो रहे हैं। पटना में 19 डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं और अब डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं। एम्स के 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव इनकी रिपोर्ट सामने आई है। अब आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए इनके सैंपल्स को भेजा गया है ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि ये पॉजिटिव हैं या कोरोना संक्रमण में किस तरह का संक्रमण इनके अंदर इस वक्त मौजूद है। तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है और इस वक्त आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। सावधानी बहुत जरूरी है। अगर अब तक आपने डोजेस नहीं ली हैं वैक्सीनेशन की तो जरूर वैक्सीनेट होइए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी इस वक्त है। बिहार में कोरोना के मामले डरावनी रफ्तार पकड़ चुके हैं, लेकिन लापरवाही है जिसे लोग छोड़ने को तैयार नहीं दिखते। पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर जांच केंद्र पर क्या हालात हैं। क्या यहां पर सचमुच जांच किया जा रहा है? इसी की पड़ताल करने के लिए जब न्यूज़ 18 की टीम मौके पर पहुंची तो नाम के लिए 2-4 स्वास्थ्य कर्मी यहां पर तैनात जरूर थे। सुरक्षा कर्मी मौके से गायब दिखते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो लोग जांच करवाने से इनकार कर रहे हैं। राजधानी पटना समेत बिहार में कोरोना का आतंक जो है एक बार फिर से जारी है, मगर इस वक्त मैं पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। अभी भी आप ज्यादातर लोगों के चेहरों पे मास्क नहीं देखेंगे। साथ ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना जांच के लिए मौजूद हैं वो भी काफी कम संख्या में हैं। यहाँ पे ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो नदारद हैं। आपको खाली डेस्क और चेयर दिख जाएगा, मगर स्वास्थ्य कर्मी के नाम पर एक भी लोग नहीं दिखेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है और क्या इसका ये कारण है। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपके बाकी टीम मेंबर्स कहाँ हैं? इस तरीके की लापरवाही क्यों? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वापस से। हमारे टीम आ गए हैं, एक जो नहीं थे और अभी 2 अभी आ रहे हैं, अभी गए हैं उनको। कुल कितने लोग हैं यहाँ पे? कुल 5 लोग हैं। सिर्फ 5 लोग के भरोसे पूरा रेलवे स्टेशन पे है जांच केंद्र? जी हाँ।
और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जांच करा रहे हैं, किस नहीं करा रहे? क्या बुला के लोगों से करवा रहा हूँ। कितने लोग चले जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यूं ही खड़े रह जाते हैं, बोलते हैं कि यार तुम नहीं, कुछ लोग नहीं करा पाते हैं। तो आपके साथ सुरक्षा कर्मी नहीं हमारे है? पास पुलिस कर्मी नहीं है। बस पुलिस कर्मी रहती तो व्यवस्था रहती, ठीक होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो भी नदारद हैं, साथ में सुरक्षा कर्मी जो है वो भी यहाँ पे नहीं है। ऐसे में जो यहाँ पे यात्री हैं वो कई बार मना कर दे रहे हैं अपनी कोरोना जांच को लेकर के। जो ये स्वास्थ्य कर्मी है इनकी भी यही शिकायत है कि लोग जो है अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। वहीं छपरा जंक्शन पर यात्रियों के लिए कोरोना जांच केंद्र सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। जांच कर्मी यहां पर कभी कभार ही आपको नजर आएंगे। छपरा जंक्शन पर कोरोना जांच केंद्र की पड़ताल की हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता ने। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सभी स्टेशनों पर कोविड जांच अनिवार्य कर दिया गया है। खास करके वैसे यात्री जो दूर यात्रा करने जा रहे हैं या दूर से यात्रा करके आ रहे हैं उनकी जांच आवश्यक है। इसके लिए काउंटर खोले गए, लेकिन आप देख सकते हैं कि छपरा जंक्शन पर जो काउंटर है उस पर अभी फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। ये तमाम जो किट्स हैं वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, इस तरह से ही लवारिस हालत में पड़े हुए हैं किट्स जो है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी कहाँ जा रहे हैं? आमी जा रहे हैं सर। बताइए, यहाँ पे कोविड जाँच का व्यवस्था हर स्टेशन पर कराया गया है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ सर, दिख तो नहीं रहा है। लोग स्टाफ नहीं है यहाँ पे? नहीं, स्टाफ नहीं है सर, स्टाफ तो नहीं है सर। तो होना चाहिए ना? हाँ एकदम होना चाहिए सर, ज़रूरत है एकदम सर, क्योंकि अभी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बाद में आदमी जांच करवाता है, सरकार भी पहले से व्यवस्था रहता तो ज़्यादा ज़रूरी है सर। इसलिए कि सर कि बढ़ने के बाद मान लेंगे कोई कार्रवाई होता है, पहले होना चाहिए सर, ताकि फैले नहीं। फैलाव रोकने के लिए ज़रूरी है कि कोविड जांच हर स्टेशन पर ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? अद्भुत सा। हाँ, अद्भुत सा। अद्भुत सा। कहाँ जा रहे हैं? छोड़ने आए हैं अपने भतीजी को। तो यहाँ कोई जांच का व्यवस्था दिख रहा है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं। नहीं सर। तो क्या आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो है, जांच जरूरी है, यहाँ जांच कराना चाहिए। जांच कराना। हाँ, जैसे कोविड महामारी फैल रहा है उसके लिए हर स्टेशन पर जांच की हाँ सुविधा है, लेकिन कोई है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे अनुपस्थित नहीं सर, अनुपस्थित। फिर एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि जो यहाँ सेंटर खोला गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी लोग अपना यात्रा करें कोविड जांच जरूर कराएं। लेकिन जो जांच केंद्र है उसकी आप हालत देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो सामान है बिखरे पड़े हैं और अभी फिलहाल कोई आया नहीं है। लेकिन ऐसा जैसे कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शिफ्ट वाइज यहाँ पे जाँच की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन अभी जो कोई दिख नहीं रहा, तो इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिहार में एक बार फिर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हैं। और लोगों का कहना है कि स्टेशनों पर जो जांच की व्यवस्था की गई है उसे और मुकम्मल करने की जरूरत है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो कोरोना संक्रमण पर ब्रेक तभी लग सकता है जब बाहर से आने वाले लोगों की सही तरीके से जांच हो। आपने बिहार के 2 रेलवे स्टेशन के हाल तो देख लिए, अब आपको हम बस स्टैंड की तस्वीर दिखाते हैं। जमुई में बस स्टैंड पर जांच के कोई इंतजाम नहीं है। कई दिनों से जांच का काम यहां पर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लापरवाह साफ तौर पर दिखता है, वो भी तब जब संक्रमण की रफ्तार इस वक्त बेहद तेज हो चुकी है। बस स्टैंड पर स्वास्थ्य विभाग की इसी लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर सरकार ने निर्देश दिया है कि बस स्टॉप और स्टेशनों पर कोरोना जांच को बढ़ाया जाए। लेकिन अगर जमुई में हकीकत देखा जाए तो जमुई का बस स्टैंड परिसर है, ये प्राइवेट बस स्टॉप है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बस स्टैंड में कोरोना जांच का कोई सुविधा नहीं है, अभी कोई व्यवस्था बहाल नहीं हुआ। जबकि दिन भर यहाँ पर दर्जनों बसें आती हैं, दूर दूर से झारखंड से बस आती हैं, बिहार के कई जगहों से बस आती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम नहीं है कोरोना टेस्ट को लेकर। हम अगर देखा जाए तो यात्री भी यहाँ आना शुरू हो गए हैं, बस भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर तो वैक्सीनेशन का काम हो रहा था, वो भी बंद है और फिलहाल यहाँ पर कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है। बस स्टैंड संचालक के लोग हैं, इनसे पूछेंगे, अच्छा कोविड टेस्ट का इंतजाम यहाँ पर है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं है सर। नहीं है। कितने लोग आ जा रहे हैं यहाँ पर? बहुत से लोग आते हैं, झारखंड से भी गाड़ी आती है, भागलपुर से आती है, बंगाल से भी आती है गाड़ी, सभी जगह से आती है गाड़ी। लेकिन कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है? नहीं, कोविड टेस्ट 2 महीना पहले चल रहा था, अभी नहीं, अभी बंद है। तो सरकार ने निर्देश दे रखा है कि कोविड टेस्ट हो, लेकिन यहाँ पर कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है। तो
कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में तो दिक्कत होगी ना। बहुत भारी दिक्कत है। हाँ हाँ। बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर कब हो रहा था कोविड टेस्ट? 3-4 दिन पहले हो रहा था। हाँ हाँ। वो वैक्सीन दे रहा था 3-4 दिन पहले। हाँ हाँ। उसके बाद से कुछ नहीं। कोविड टेस्ट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जो लापरवाही है। जबकि यहाँ पर यात्री आते हैं और बस स्टॉप पर या फिर जो बसें आती हैं तो यात्री सीधे घर चले जाते हैं, लेकिन उनका कोविड टेस्ट नहीं हो पाता। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही, जैसा कि सरकार ने निर्देश दे रखा है कि बस स्टॉप पे कोविड टेस्ट होना चाहिए, लेकिन बस स्टैंड में अगर कोविड टेस्ट नहीं होगा तो जाहिर तौर पर जो भी यात्री आएंगे बगैर टेस्ट घर चले जाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो देखिए, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इन बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को नई एडवाइजरी अब जारी कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में क्या कुछ कहा गया है ये आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। होम आइसोलेशन में निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन किया जाए, रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा दी जाए। राज्यों को केंद्र की तरफ से ये तमाम निर्देश है, जिसमें पीएचसी और डिस्पेंसरी में रैपिड टेस्ट की अनुमति दी गई है। गली मोहल्लों में एंटीजन टेस्ट के लिए कैंप लगाए जाने चाहिए। कोरोना जांच के लिए पर्याप्त मात्रा में किट खरीदी जाए। जिला स्तर पर दवा और ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडारण किया जाए। टीकाकरण अभियान को और तेज करना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी और जरूरत पड़ने पर सख्त पाबंदियां जो हैं वो लगाई जाएं। मानकों के आधार पर बफर और कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। तो पटना एम्स में 2 डॉक्टर इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक डॉक्टर अंडमान और निकोबार से पटना एम्स लौटे थे, जिन्हें होम क्वारंटीन पर रखा गया है। जानकारी दे रहे हैं दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम खड़े हैं पटना एम्स में और पटना एम्स में भी कोरोना की जांच होती है, जिसमें जांच में 2 डॉक्टर पटना एम्स के कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बता दें कि पटना में ही 18 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से पटना एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। फिलहाल पटना एम्स में दोनों डॉक्टर को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और यहाँ पटना एम्स में 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव कोरोना वार्ड में एडमिट हैं और सबसे पहले ट्रामा वार्ड में उन्हें लाया जाता है और यहाँ से जो है उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है। जो आप देख रहे हैं एम्स का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, आईपीडी है, उसी में जो है 5वें तल्ले पर कोरोना वार्ड बना हुआ है। 10 बेड का कोरोना वार्ड है और यहीं एडमिट किया जाता है। अभी फ़िलहाल 7 लोग एडमिट हैं और उनका इलाज पटना एम्स लगातार कर रही है, जिसमें से 3 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इनका इलाज किया जा रहा है। पटना एम्स में 5151 जो है मरीजों का यहाँ पर जो है इलाज हुआ, जांच हुआ था और जांच में जो है 18 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से जहानाबाद के 4 हैं, पटना एम्स के 2 डॉक्टर समेत 8 लोग पॉजिटिव हैं, जबकि जो है महावीर कैंसर संस्थान के 3 लोग जो है पॉजिटिव हैं, वहीं समस्तीपुर के 3 लोग पॉजिटिव हैं। तो इन सभी जो पॉजिटिव आए हैं उन्हें होम क्वारंटाइन रख दिया गया है और जो गंभीर हैं वो उन्हें जो है पटना एम्स जो है लाया जाता है और पटना एम्स में यहाँ इलाज कराया जाता है। कोरोना जो है बढ़ रहा धीरे धीरे, आप लोग को डर है? ठीक है, हाँ डर है। तो मास्क क्यों नहीं पहने? पहने हुए हैं। मास्क जरूरी है। हाँ। क्या कहेंगे, खास करके ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ही कोरोना अभी सता रहा है? एकदम दूरी बना के रहना है। हाँ। और हाथ बार बार धोना है, जो निर्देश दिया जाता है उसका पालन करना है। ये हम सभी को कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो निर्देश दिया जाता है उसका पालन करिए। दानापुर के पटना एम्स से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बिहार में अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 749 तक पहुंच गई है। राजधानी पटना में यह संख्या 405 हो चुकी है और पूरे राज्य भर में हालात अब 6 महीने पहले जैसे ही हो गए हैं। हमारी संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना एक बार फिर से खतरनाक रफ्तार से फैल रहा है। राजधानी पटना में
4 बड़े सरकारी अस्पतालों के 23 डॉक्टर समेत कुल 136 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। वहीं राज्य में ये आंकड़ा 281 हो गया है। आपको बताते चले कि बिहार में अब कुल मरीजों की संख्या जो है वो कोरोना के 749 हो गई है। वहीं बिहार में एक दिन में 77% नए मरीज बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ पटना के अलावा गया में 70, मुंगेर में 10, मधेपुरा में 8, वैशाली में 6 और जहानाबाद में 5 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं राज्य में 7 नए मरीज मिले हैं जो बाहर से आए थे, जिनमें अमेरिका, नीदरलैंड और इंग्लैंड से लोग आए थे। इसके अलावा अंडमान निकोबार और महाराष्ट्र से आए 2 लोग भी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पटना के IGIMS के 4, एम्स के 2, ESIS अस्पताल बेहटा की एक महिला डॉक्टर व PMCH के एक डॉक्टर की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। आपको बताते चले कि पटना में हर इलाके में कोरोना की जो खौफ है वो बढ़ गई है और हर इलाके में कोरोना के संक्रमित जो हैं वो पाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कोरोना का जो दर है वो पटना में 1.69% बढ़ गया है। वहीं राज्य का जो रिकवरी रेट है वो 98.23% हो गया है। साथ ही पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल 20 मरीज जो हैं वो कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं न्यूज़ 18 की टीम जो है वो लगातार हमारे सभी दर्शकों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को बनाए रखें। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में लोगों ने श्रमदान से एक मिसाल कायम की है। नगर निगम के क्षेत्र के किसान बाग मोहल्ले में लोगों ने श्रमदान से पूरी की पूरी सड़क ही बना दी। इस मोहल्ले में सरकारी जमीन रहते हुए भी लोगों को रास्ता उपलब्ध नहीं था, लिहाजा लोगों ने पहले सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया और फिर श्रमदान से सड़क बनवाई। श्रमदान शक्ति का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बिहार से स्थित किसान बाग मोहल्ले में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है किसान बाग मोहल्ला है और यहां के लोग काफ़ी बरसों से रास्ता के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे और रास्ता नहीं रहने के कारण लोग काफ़ी परेशान थे। तो आज यहाँ पर है जो श्रमदान से यहाँ पर जो है यहाँ के मोहल्ले वासी हैं, श्रमदान से यहाँ पर जाकर सड़क का आज निर्माण कराए हैं और ख़ास करके मिट्टी का भी भराई करवा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो जो यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं वो रास्ता नहीं रहने से काफ़ी परेशान थे। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है आज ट्रैक्टर से मिट्टी डलवाकर चलने लायक रास्ता बनवा रहे हैं और यहाँ पर जो है कि इससे कम से कम 100 घर से ऊपर है जो वहाँ के नागरिक हैं वो उनको लाभ मिलेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो जितने मोहल्ला के लोग हैं सभी लोग चंदा इकट्ठा कर 2 से 3 हज़ार रुपये इकट्ठा कर कर जो है रास्ता का निर्माण कराया। बरसात के दिनों में पानी हमें लग रहा था जिसके कारण बहुत परेशानी हो रही थी और हम लोग को अमीन के द्वारा हम लोग न पाए तो बीच में कुछ गरमजरुआ ज़मीन निकला जिसको कि हम लोग ने अपना श्रमदान कर करके इसको रास्ता को निर्माण कर रहे हैं खुद से और मिट्टी डलवा करके कोशिश किया जा रहा है कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस रास्ते को पक्कीकरण कर दे। हाँ, आज रास्ता हम लोग को बन रहा है, इससे हम लोग को काफ़ी खुशी है और नगर निगम भी इस पर ध्यान दे नहीं रही है और हम लोग यहाँ पर 15-20 साल से हैं और उसके बाद ये नगर निगम को हम लोग टैक्स भी मकान का देते हैं, फिर भी आज तक नगर निगम एक बार भी इसका सुध लेने के लिए नहीं आया। क्या नाम है? रामनरेश प्रसाद। तो देख सकते हैं कि इन नागरिकों का साफ शिकायत है कि यहाँ हम लोग 15-20 वर्षों से रह रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ का जो नगर निगम के अधिकारी हैं इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो नगर निगम के अधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन को भी ध्यान देनी चाहिए कि जिस तरह से जो घरों से टैक्स लेते हैं तो उस तरह से उनको सुविधा भी मुहैया कराना चाहिए। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अब बात ठंड से ठिठुरते बिहार की। तो ठंड से लोगों की परेशानी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिवान में तापमान गिरने से ठंड अचानक से बढ़ गई है, साथ ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट चुकी है। वाहनों के परिचालन में लोगों को समस्या आ रही है। दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलने की व्यवस्था इस वक्त लोगों के सामने और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिवान मुख्य सड़क सतपोखरिया से ठंड की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह।
सिवान में हुए 2 दिन के बूंदाबांदी के बाद अचानक पारा लुढ़का हुआ है। ठंड काफी बढ़ गया है। इस वक्त हम मौजूद आप देख सकते हैं सिवान स्टेशन और ओवरब्रिज के पास, जहाँ लोग किसी तरह अपनी जीवन यापन करने को विवश है, चाय के सहारे तो वहीं अलाव ताप कर अपना जीवन यापन कर। चूँकि ठंड काफी बढ़ गया है, ऐसे में ये लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड कितना बढ़ा हुआ है? बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया सर। आग जला करके आग सेक रहे हैं सर, और वही ठंड काफ़ी बढ़ गया है 2 दिन। नहीं सर, कुछ नहीं, व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे सिवान में दिक्कत बहुत है। देख सकते हैं ठंड काफी बढ़ा हुआ है, लोग चाय का भी सहारा ले रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे चाय बेच रहे हैं। क्या चाय में इजाफा हुआ है? ठंड से चाय लोग पी रहे हैं यहाँ पर आकर। हाँ, काफी ठंड है यहाँ पर, पारा भी गिरा हुआ है। हाँ, बढ़ोतरी तो हुई है बहुत। तो अचानक सिवान में हुए 2 दिन के बारिश के बाद पारा लुढ़का हुआ है, ठंड काफी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं लोग चाय का भी सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो अलाव ताप रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 अपील करता है कि आप जब भी घर से बाहर निकले उलन कपड़ा का यूज करें, पूरी तरह से निकलने का पहले सावधानी बरतें। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।